इजाजत लेने की जरूरत है वैसे? जाहिर है इसमें दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, इजाजत तो लेनी पड़ती है सर। नहीं, मेरा नहीं और नहीं, अगर 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 तो ये कोई कंडीशन है तो जमात को पता होगा ना इसका, तो ये इसके लिए तो एक बिल्कुल डिफरेंट होगा ना अपना जो शोबा है। तो डेफिनेटली अगर ऐसी बात है तो जरूर की होगी उन्होंने इजाजत। हमारी इत्तलात के मुताबिक कमिश्नर लाहौर को एक दरखास्त गई है, लेकिन आज ही लाहौर हाई कोर्ट में एक समाअत हुई है और उसमें क्योंकि आपको पता होगा कि पीटीआई भी जलसा करने का इरादा रखती है 16 अक्टूबर को, और फिर उन्होंने 10 अक्टूबर को एक दरखास्त भी दी। दरखास्त मुस्तरद कर दी गई कमिश्नर की तरफ से। वो मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने, जस्टिस राहील, ये कहते हैं कि अगर पीटीआई जलसा नहीं करेगी फिर कोई और जमात भी जलसा नहीं करेगी। शायद उन जज साहब का कोई रिश्तेदारी होगी उनके साथ, मुझे तो इसका नहीं है। अच्छा। मुझे तो नहीं पता। अच्छा, लेकिन नून लीग जलसा करेगी बाहर सूरत, ये कह रहे हैं हम। देखिए नहीं, मैंने तो आपको अर्ज की है कि ये तो आपको वो शोभा जो इस चीज को देख रहा है, जो इस चीज को सामने रखे हुए है, वही आपको बता सकता है। मैं उस शोबे के अंदर नहीं हूँ। अच्छा, मेरी ऐसी कोई इतला नहीं। रोहिल साहब, आप भी क्योंकि लंदन कायदे मोहतरम से मुलाकात करके आए हैं, अभी यहाँ पाकिस्तान का माहौल कैसा है? मतलब कायदे मोहतरम जब लैंड करेंगे अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि गिरफ्तार नहीं होंगे? क्यों गिरफ्तार होंगे यार? मैं तो समझा के थक गया हूँ। किस बात पे गिरफ्तार होंगे? अच्छा, वो हाई कोर्ट ने, देखिए मैं आपको गुजारिश करता हूँ, देखिए टेक्निकली मैं लॉ का स्टूडेंट रहा ही नहीं कभी की जिंदगी में, मैंने लॉ आप नहीं पढ़ी, लेकिन इतना थोड़ा बहुत तो जानता हूँ ना। आपके इधर उधर देख के, सुन के, पढ़ के कुछ पता चल ही जाता है। हाई कोर्ट ने मियां साहब को इजाजत दी। अब हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि मियां साहब ने गिरफ्तारी पेश करनी है या मियां साहब की उन्होंने उस इजाजत को एक्सटेंड करना है। अब उसी कोर्ट में जाके मियां साहब पेश होंगे या अपनी अर्जी वहां पे छोड़ेंगे कि जनाब मैं हाजिर हो गया हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, अब आप मेरे लिए फरमा दीजिए कि मुझे वापस जेल जाना चाहिए या मुझे आप रिहा करते हैं, मुझे आप ये इजाजत देते हैं कि मैं कंसर्न अदालतों में जाके अपनी उस जमानत के लिए या अपने उन केसेस का सामना करूं। तो इतनी सी बात है। मियां साहब को किसी भी अदालत में जाने की जरूरत नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम। कि जिस अदालत ने उनको इजाजत दी थी, उस अदालत ने एक कंडीशन ये लगाई थी कि आप हर माह अपनी मेडिकल रिपोर्ट आप जमा करवाएंगे। इस महीने की मेडिकल रिपोर्ट मियां साहब ने अपनी जमा करवा दी। अब जब मियां साहब वापस आएंगे, जिस अदालत ने उनको इजाजत दी थी, उसी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे कि जनाब मैं आपका मुल्ज़म हाजिर हूँ, आप इरशाद फरमा दीजिए मुझे जेल जाना है या आप मेरे पे आप ये मेहरबानी फरमाते हैं कि मैं आपकी इस इजाजत का और फायदा उठाते हुए मैं दूसरी अदालतों में जहाँ पे मेरी जरूरत है मैं वहां पे जाके पेश हो जाऊं। मुझे सर ये बताइए कि तासुर इस वक्त ये है, खासतौर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला आने के बाद, वो ये है कि -1 की जगह -2 होगा। यानी वो जो लाइफ टर्म डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला था, आप तो इलेक्शन एक्ट का हवाला दे रहे हैं सेक्शन 232 का, वो अपनी जगह पर, उसमें अगर सजा की रद्दोबदल होनी थी तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए थी। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद क्योंकि रिव्यू का इख्तियार या अपील का इख्तियार नहीं है उनके पास, तो मामला गड़बड़ हो सकता है। कोई गड़बड़ नहीं होगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। आइन की तशरीह वहां पे नहीं हुई, ना आइन को किसी ने छेड़ा है। ये कानून तब्दील किया जा सकता है, वो सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। हाँ, अगर आप आइन में को तब्दीली करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। सर, मियां साहब को जो सजा हुई है वो आइन के तहत हुई है, कानून के तहत हुई है? ये स्वाबदीद थी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त बना हुआ था बादशाहत थी। वो कानून का सामना नहीं करते थे, ना आइन को देखते थे ना कानून को देखते थे। जो हजरात वहां पे बैठे हुए थे, जो अपने आप को अन्नदाता समझते थे, जो अपने आप को खुदा समझते थे, उन लोगों ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया और ताहयात दाखिली करार दे दी। किस कानून के तहत कर दी? वो उनका अपना बनाया हुआ कानून था। उस कानून को अमेंड कर दिया पार्लियामेंट ने उस कानून को अमेंड किया जिसको इख्तियार किया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब उस कानून को अमेंड करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए। आप किसी, वैसे मैं, हो सकता है मैं गलत हूं, आप किसी अच्छे वकील से, उससे जो बायस ना हो, जो मुखालिफ ना हो, जो आपको सिर्फ कानूनी नुकात समझा